बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस करना है वो है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, तो हम अपनी मेजरमेंट्स को यानी कि जब उनको लिखते हैं, उनके डिजिट्स को जब लिखते हैं, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज़ का जब हम लिखते हैं, उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने की जरूरत हमें क्यों पेश आती है? देखिए, अगर हम रियल लाइफ में देखें ना, अपनी जब हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हमें जब उसके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, उसकी अमाउंट को फिक्स कर रहे होते हैं, तो हम नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 50 तक राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि जी आपके पास कोई चीज़ 450 रुपीज़ की कीमत बताता है आपको, वो आप कहते हो नहीं इसका डिस्काउंट करो मुझे, वो आपको डिस्काउंट करता है, वो आपको राउंड ऑफ करके एक कीमत बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है मुझे 400 दे दें, आप कहते हैं नहीं मुझे 350 मैंने इसका पे करूँगा या पे करूँगी। तो राउंडिंग ऑफ हमारी रियल लाइफ में हम देखते रहते हैं। इसी तरह हम जब नंबर्स को लिखते हैं, हम अपनी मेजरमेंट्स को जब करते हैं, तो हम अपनी नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। यूजुअली राउंडिंग ऑफ की जरूरत हमें मेजरमेंट्स में इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास हमारी जो डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम मेजरमेंट्स करते हैं, उनमें लीस्ट काउंट जो है वो हमारी मेजरमेंट्स को लिमिट में ले आता है। लिमिट में लेके आने का मतलब होता है कि एक मिनिमम वैल्यू से कम की वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे सामने अगर कोई मेजरमेंट लिखी हुई है और हमें अगर ये पता है कि ये मेजरमेंट किसी डिवाइस से ली गई है और उस डिवाइस का नाम भी अगर हमें पता हो, तो हमारे पास ये जो नंबर लिखा होगा, हमें ये पता चल जाएगा उसमें कि क्या ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है या इसमें कुछ डिजिट्स एक्स्ट्रा हैं। तो हम अगर अपनी लीस्ट काउंट के ऊपर देखें, उसके यानी कि लीस्ट काउंट को अगर हम देखें उस डिवाइस की और कंपेयर करें उसको अपनी मेजर्ड वैल्यू के साथ, हम लीस्ट काउंट के लिहाज से उसको राउंड ऑफ कर देंगे। मतलब सपोज कर लें कि हमारा एक ऐसी डिवाइस है जो लेंथ मेजर करती है और वो 1 डेसिमल प्लेस तक सेंटीमीटर्स में एक्यूरेटली या सही तरीके से मेजर कर सकती है वैल्यूज को। लेकिन आपके किसी स्टूडेंट ने क्या किया, कोई डिवाइस उसी डिवाइस को यूज किया और उसने आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट करके बता दी, तो जाहिर सी बात है उसकी मेजरमेंट्स पे एतराज किया जा सकता है, क्योंकि उसकी डिवाइस जो उसने यूज की है वो तो 1 डेसिमल प्लेस से ज्यादा की मेजरमेंट कर ही नहीं सकता। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, अपनी नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, सपोज करें कोई भी, हम उसके डिजिट्स को, उस मेजरमेंट में डिजिट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन क्या एलिमिनेट बगैर किसी तरीके के करेंगे, या कोई लॉज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, या कोई रूल्स हैं जिनके, यानी कि क्या राउंडिंग ऑफ डायरेक्ट की जाती है या कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं? तो उसका आंसर है बच्चों ये कि उसके कुछ रूल्स हैं, वो हमने रूल्स आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो मैंने बात की, मैं इसको पढ़ दूं एक दफा। मेजरमेंट्स आर राउंडेड ऑफ टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट इज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में क्या है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन एक आपने कुछ आर्टिकल जो पिछला पढ़ा था उसमें आपने थोड़ी सी बात इसके बारे में कर ली थी। सिग्निफिकेंट फिगर असल में वो फिगर्स होती हैं जिसमें हमारे पास अगेन लीस्ट काउंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम जब मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमारी मेजरमेंट्स में सारी की सारी वैल्यूज सही नहीं होती। मतलब हमें कुछ डाउटफुल, जिसमें हमने अनसर्टेनिटी की जैसे बात की थी, हमारे पास कुछ डाउटफुल वैल्यूज भी होती हैं। मतलब अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, उसमें हमने कुछ एग्जांपल इस तरह से पढ़ी थी कि अगर 12.67 कहीं पे लिखा हुआ है या 12.57 कहीं पे लिखा हुआ है, हम इसको फिर क्या लिखेंगे? हम इसकी मेजर्ड वैल्यू 12.57 को क्या 12.6 लिखेंगे या 12.5 लिखेंगे? तो हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि जो वैल्यू हमें दी होती है उसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उस अनसर्टेनिटी की भी एक रेंज होती है। तो बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अभी हम बात कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ की, इसीलिए पहले राउंडिंग ऑफ पढ़ रहे हैं ताकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी समझ आ सके। अच्छा, हमारे पास अब राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं। नंबर 1 मैं इसको रीड आउट करता हूं। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5 देन द लास्ट रिटेन्ड डिजिट इज केप्ट एज इट इज। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है 12.343431। अगर आप देखें ना, इस वैल्यू में ये कोई मेजर्ड वैल्यू है या कोई नंबर लिखा हुआ है सपोज, इसके ऊपर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करें जरा। 343431 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे काउंट करोगे आप? डेसिमल से राइट पे जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं ये सारी इसकी डेसिमल प्लेसेस है। सो 1 2 3 4 5 6 7
देयर आर 7 डिजिट्स ऑन द राइट साइड, सो इट हैज 7 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको कहा जाएगा कि इस नंबर को, फॉर एग्जांपल इस नंबर को क्या करो, राउंड ऑफ करो, तो आपको ये मेंशन किया जाता है कि ये कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल ये 7 डेसिमल प्लेसेस हैं। अगर आपको कहा जाता है कि इसको अप टू 2 सेकंड या अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, या अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लिखे होने चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपको ये कहा जाए कि इस नंबर को, जो गिवन नंबर आपके सामने एग्जांपल को उसमें लिखा हुआ है, जहां मेरा पॉइंटर भी मूव कर रहा है, कि इसको राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेसेस तक या अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, दोनों वर्डिंग्स पता होने चाहिए आपको। इसका मतलब है सारे डिजिट्स एलिमिनेट कर देने हैं, बाकी वाले पॉइंट के बाद 3 और 4 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। लेकिन बच्चों इसके लिए एक रूल है। अब पहली कुछ चीजें समझ लें आप, जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करना होता है उससे इमीडिएटली नेक्स्ट डेसिमल प्लेस को आपने ड्रॉप करना होता है। फॉर इंस्टेंस यहां पे हमने 12.34 यानी कि पॉइंट के बाद 3 और 4 सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, 4 जो है आपने ड्रॉप करना है बाकी सारे डिजिट्स को। ये नहीं शुरू कर देना कि पहले आप 1 को ड्रॉप करो, फिर इस 1 को ड्रॉप करो, फिर इस 3 को करो, फिर 4 को करो, फिर 3 को करो, फिर आपको जी हाँ आप 2 डेसिमल प्लेस, नहीं, इस तरह टाइम बहुत वेस्ट होगा। कन्वेंशन ये है कि आपने जिस डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, फॉर एग्जांपल तक 2 डेसिमल प्लेस तक या सेकंड डेसिमल प्लेस तक, आपने उससे इमीडिएटली नेक्स्ट वाले को ड्रॉप कर देना है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम 3rd डेसिमल प्लेस, जिसमें क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे ड्रॉप। ठीक हो गया। और 4 को हमने क्या करना है, रिटेन रखना है, मतलब उसको ड्रॉप नहीं करना, उसको एलिमिनेट नहीं करना, उसको खत्म नहीं करना। अब जब 3 को आप एलिमिनेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो 4 3 1 1 लिखा हुआ है ये भी एलिमिनेट हो गए, मतलब सारी टर्म्स होंगी एलिमिनेट इसके बाद आने वाली। अब 3 भी एलिमिनेट हो गया, बाकी सारी टर्म्स भी, यानी कि बाकी सारी डेसिमल प्लेसेस भी टर्मिनेट होगी, खत्म हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने 3 को ड्रॉप किया, अब आपने क्या करना है, हमने क्या ऊपर लिखा हुआ है, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5। जब आपने 3 को ड्रॉप किया, पता लगा ये 5 से कम है, ऑब्वियसली 3 5 से कम है, रिटेन किसको कर रहे हो आप, 4 को रिटेन कर रहे हो, मतलब 4 तक राउंड ऑफ कर रहे हो, तो 4 को एज इट इज रखना है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट यानी कि 3, इस केस में हमारे पास 3 है, अगर यहाँ पे 2 भी लिखा होता है तब भी, 1 भी लिखा होता है तब भी, 4 भी लिखा होता है तब भी, तो इस रूल के मुताबिक क्या होता, इसको आप 12.34 ही लिखे रहने दोगे, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा राउंड ऑफ हो के आप 2 डेसिमल प्लेसेस, वो हो जाएगा 12.34। तो जब कोई डिजिट जिसको आप ड्रॉप करते हो उसकी वैल्यू अगर 5 से कम है तो फिर आप 12.34 इसका आंसर लिखोगे। दूसरे लफ्जों में जो सेकंड डेसिमल प्लेस पे डिजिट है उसमें कोई चेंज लेके नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करोगे। तो इसको चेंज नहीं किया हमने, 4 को 4 ही रहने दिया, रिटेनिंग डिजिट को चेंज नहीं करना, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज ये 5 से ग्रेटर हो जाए ड्रॉपिंग डिजिट, फिर क्या होगा, तो उसके लिए अगला रूल है, जल्दबाजी नहीं करनी हर चीज में, पहले एक रूल को पढ़े। ठीक हो गया। तो ये आपके पास रूल नंबर 1 के मुताबिक एग्जांपल हमने पढ़ ली। अब रूल नंबर 2 क्या है, मतलब लाजमी तो नहीं है कि ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 ही हो, तो रूल नंबर 2 ये है या कन्वेंशन ये है, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन 1 इज एडेड इन द लास्ट रिटेन डिजिट। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब अगर सपोज कर लो एक नंबर लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे 12.347658, रूल को पहले मैं दोबारा पढ़ दूं। वो ये कहते हैं कि अगर जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, और आपको पता है आप किस डिजिट को ड्रॉप करना होता है, आपको जहां तक कहा जा रहा है ना कि वहां तक राउंड ऑफ करो, उससे इमीडिएटली नेक्स्ट डेसिमल प्लेस को आपने राउंड ऑफ करना यानी कि ड्रॉप करना होता है। तो बच्चों याद रखो, अब 12.347658 की बात अगर की जाए, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस, 3 4 7 यानी कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब आपको दोबारा से ही कहा जा रहा है कि इसको राउंड ऑफ करो। हमारी बुक में जो एग्जांपल्स हैं या आपको मैं अभी जो समझा रहा हूं एग्जांपल्स, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने वाली। लाजमी नहीं होता कि आप राउंड ऑफ हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक करोगे, आप 1 डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हो, आप 3 डेसिमल प्लेस तक भी कर, जो भी लिखा हुआ एग्जाम में आपने उस तरह से परफॉर्म करना होता है। ठीक हो गया। रूल सारे एक जैसे ही होंगे, सारों के रूल एक जैसे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब वो कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो जो डिजिट आप रिटेन कर रहे हो, यानी कि जिस डेसिमल प्लेस तक आप रिटेन कर रहे हो ना वैल्यू को, उस वैल्यू में 1 को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप 7 को ड्रॉप करोगे, आपको पता लग गया
कि अब हमने क्या कहा 12.347658, इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस, यानी कि आपने 12.34 तक आंसर को रखना है, यानी कि सेकंड डेसिमल प्लेस तक आंसर को रखना है। लेकिन रूल के मुताबिक आपको अब करना क्या पड़ेगा, थर्ड डेसिमल प्लेस पे 7 लिखा हुआ है, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। 658 इसके साथ वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे। 7 को ड्रॉप किया, 658 ऑटोमेटिकली ड्रॉप, वैसे ही खत्म, एलिमिनेट हो गए, राउंड ऑफ हो गए। लेकिन बच्चों जो ड्रॉपिंग डिजिट है चूंकि वो ग्रेटर देन 7 है, सो यू हैव टू ऐड 1 बाय रूल, बाय कन्वेंशन। किसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ये जो रिटेनिंग डिजिट है। फॉर एग्जांपल जो 4 लिखा हुआ है, तो 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 5, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक 12.35। ये आपने पढ़ लिए 2 रूल्स, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि लाजमी तो नहीं है लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 हो, ड्रॉपिंग डिजिट 5 भी तो हो सकता है, यस और नॉट, हम उसको देखते हैं। अब वो ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, मतलब जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, जिस मर्जी डेसिमल प्लेस तक जा रहे हो आप, अगेन हम जो बात कर रहे हैं वो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं ना अपने आंसर को, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लाजमी नहीं होता कि आपने 2 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है। लेकिन बहरहाल अब अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो फिर बच्चों 2 रूल्स हैं उसके भी, यानी कि रूल नंबर 3 के भी सब रूल्स हैं। सब का मतलब होता है कि इसके अंदर जो 2 रूल्स आ रहे हैं, ए और बी, वो हम पढ़ते हैं। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 देन द फॉलोइंग सिचुएशंस में अकर। एक केस ये है कि देयर एग्जिस्ट्स नो नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द ड्रॉपिंग 5। देखिए अब गौर से, पूरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट ना करे। फॉर इंस्टेंस नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, अदर देन जीरो, कोई वैल्यू भी। अब ड्रॉपिंग डिजिट के बाद अगर कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अगर ये ड्रॉपिंग डिजिट यानी कि 5 के बाद अगर नहीं लिखे हुए, हमारे केस में इस वक्त ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, अगर वो नहीं लिखे हुए तो फिर क्या होगा, इन सच केसेस 5 विल बी ड्रॉप्ड एंड द लास्ट डिजिट विल बी ऑब्जर्व्ड। क्या मतलब है इस बात का, 5 को ड्रॉप तो करना ही करना है, राउंड ऑफ तो करना ही करना है, लेकिन जिस डिजिट को रिटेन कर रहे हो ना उसको फिर आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, अगर ऑब्जर्वेशन में आपको यह पता लग गया कि रिटेनिंग डिजिट इवन है, उसको अनचेंज रहने देना, मतलब इट विल केप्ट एज इट इज, नो चेंज विल हैपन। बट इफ ऑब्जर्व्ड एंड इफ इट इज ऑड, मतलब अगर ऑड निकल आया, पता लगा आपको ऑड है वो, तो फिर क्या करना है, उसको इवन बना देना, यानी कि 1 विल बी एडेड टू इट। अब इसका मतलब क्या है, कुछ समझ लो जरा। 12.345 है ना, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 12.345, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। आपको कहा जा रहा है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो। आप क्या करोगे, थर्ड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करोगे, मतलब ड्रॉप करोगे बेसिकली। आपने देखा कि जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो ना कैलकुलेशंस में या नंबर्स में या वैल्यू जो लिखी हुई है सामने, वो तो 5 है। अब आपने एकदम रुक जाना है, एकदम आंसर नहीं दे देना इसका। 5 को ड्रॉप करने के बाद देखना है, मतलब पहले आपने 5 की राइट पे नजर दौड़ानी है। आपने देखना है कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कौन सा नंबर, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नजर आ रहा नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर जो रिटेनिंग डिजिट है यानी कि 5 के लेफ्ट पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है ना, तो 4 को रिटेन करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12.34 ही आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, रिटेनिंग डिजिट को चेंज कब नहीं करना, अगर वो इवन हो तो जाहिर सी बात है 4 इवन है, सो इसका आंसर 12.34 आएगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगेन अगर यहां पे एग्जांपल चेंज कर ली जाए, 32.3350, इसको कहा जाए कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, इस वक्त 4 डेसिमल प्लेसेस है ना, आपने थर्ड वाली को ड्रॉप करना है। फिर 5 को ड्रॉप किया, 5 को ड्रॉप करने से पहले राइट साइड पर नजर दौड़ाई, पता लगा उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं लिखा हुआ। अब ये ना कहिएगा कि जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरो तो नॉन जीरो डिजिट नहीं है ना, हमने रूल किसके लिए पढ़ा है अभी, नॉन जीरो डिजिट्स के लिए। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, उसके बाद अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही हो सकते हैं ना यहाँ पे, और तो कोई भी नहीं हो सकता ना। अगर वो ना होते, अगर वो ना हो तो 5 को आपने ड्रॉप तो करना ही करना है, लेकिन ऑब्जर्व किसको करना है, इस 3 को जो सेकंड डेसिमल प्लेस पे है, जो रिटेनिंग डिजिट है, जिसको आपने छेड़ना नहीं है, मतलब जिसको आपने ड्रॉप नहीं करना है, मैं इस सेंस में कह रहा हूं। तो फिर 3 को देखने के वो है क्या, ऑब्वियसली ये ऑड है, इस ऑड को क्या बना देना, इवन, यानी कि फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या आएगा, 32.34। ये देखो 32.34 लिखा हुआ राइट साइड पे। क्या किया हमने, 5 को ड्रॉप किया और देखा कि इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो नहीं लिखा हुआ कुछ भी, नॉन जीरो डिजिट नहीं है ना,
तो फिर रिटेनिंग डिजिट लेफ्ट साइड पे इसको ऑब्जर्व किया, इसको ऑड है तो इवन बना देना है। अब ये तो था वो केस जब कोई नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लाजमी तो नहीं ऐसा हो, 5 के बाद हो सकता है 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो ऐसे कब होगा, फिर ऐसे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। फिर दोबारा देखो, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, रूल नंबर बी पढ़ रहे हैं इसका हम, ठीक है ना, ये इसको हम ए लिखा हुआ मैंने गलती से, ये बी लिख दीजिएगा। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, बल्कि मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ यहाँ पे आपके सामने ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। अब रूल नंबर 3 का पार्ट बी क्या है इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर केस ये हो जाए कि ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, देन फॉलोइंग सिचुएशंस में अकर देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर ड्रॉपिंग 5। पहले क्या था, देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो डिजिट। अब हम ये कह रहे हैं कि नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू लिखी हुई है ड्रॉपिंग के बाद 5 जो इसको आप ड्रॉप कर रहे हो उसके बाद। फिर क्या होगा, इन सच केसेस 5 विल बी ड्रॉप्ड एंड 1 will be added in the retained whether it is even or odd। याद रखो बच्चों, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो पहले आपने ड्रॉप करने से पहले 5 की राइट साइड पर नजर दौड़ा लेनी है, उसको देखने कहीं कोई नॉन जीरो डिजिट तो नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है, अब हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है, कैसे, अब देखो ये नीचे वाली 26.34501 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, आपको कहा जा रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, तो आपको 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना ना आंसर को। तो मैंने क्या बताया शॉर्टकट, उससे नेक्स्ट वाली डेसिमल प्लेस को ड्रॉप करते हैं, यानी कि 5 को ड्रॉप किया, ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो गया, लेकिन ड्रॉप करने से पहले आपने राइट साइड पर नजर दौड़ाई, पता लगा इसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 501 लिखा हुआ है ना, तो क्या जीरो से पहले होना चाहिए, अगर ये 510 होता या 501 होता, दोनों केसेस में सेम आंसर था। तो बस 5 के बाद कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए नॉन जीरो वाला, तब ये रूल अप्लाई होगा। इस वक्त लिखा हुआ है, रूल अप्लाई होगा। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है 5 को ड्रॉप करो, ऑटोमेटिकली 01 ड्रॉप हो गए, लेकिन रिटेनिंग डिजिट कौन सा, ये 4 है ना, इसको आपने क्या करना है, इवन हो या ऑड हो ये नहीं देखना, 1 आंखें बंद करके 1 ऐड कर देना, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा फिर 26.35, क्योंकि रूल ये कह रहा है, हम कोई शौकिया नहीं काम कर रहे, रूल ये कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, अगर 44.33567 लिखा हो, अब आपको आ जाए कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, तो जाहिर सी बात है बच्चों 5 को आप करोगे ड्रॉप, 5 के बाद देखो 6 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, अब 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये नहीं कि रूल चेंज हो जाएगा, रूल वही है। 5 को ड्रॉप किया, 6 7 वैसे ही ड्रॉप हो गए, रूल के मुताबिक लेफ्ट साइड पे जो 3 लिखा हुआ है सेकंड डेसिमल प्लेस वाला, इसको जो कि रिटेन करना है, हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको देखेंगे और हमें पता है कि इवन हो या ऑड हो, दोनों केसेस में 1 ऐड हो जाना, तो 44.34 इसका आंसर आ जाएगा। ये थे राउंडिंग ऑफ की रूल्स। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एक छोटा सा आर्टिकल था, सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हमने इसको लाजमी डिस्कस करना था, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला अगर हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।